जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रामसिया ब्लॉग में। दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, सुबह जल्दी सुबह कैसे कि कुछ आदतें जो कि हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हम इन्हें अपना के अपने जीवन को बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर बना सकते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि भगवान हर सुबह हमें 24 घंटे का एक नया उपहार देते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं इस उपहार की कदर ही नहीं करते। आज की दुनिया में हर इंसान कहता है मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि समय सबके पास बराबर ही है। 24 घंटे मेरे पास भी हैं, 24 घंटे ही आपके पास हैं, और जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई सुबह उठकर अपने सपनों के लिए काम करता है और कोई उसी समय नींद के साथ समझौता करता रहता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी कभी एक ही दिन में नहीं बदलती, लेकिन रोज़ सुबह उठकर लिए गए छोटे छोटे फैसले एक दिन पूरी ज़िंदगी ज़रूर बदल देते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं। जब चारों तरफ सन्नाटा रहता है और बाहर से पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, आसमान पूरी तरह उजला नहीं हुआ है, लेकिन मेरी सुबह शुरू हो चुकी है। सुबह जल्दी उठना कभी भी आसान नहीं होता है। सबका मन होता है कि थोड़ी देर और सो जाए, थोड़ी देर और सो जाएं। हर दिन हमारा मन क्या करता है, यही ना कि बस 5 मिनट और सो जाएं, बस 5 मिनट और सो जाएं। लेकिन यही 5 मिनट हमारे सपनों को हमसे 5 साल दूर कर देते हैं। तो आप अपने सपनों को चुनिए, ना कि अपनी नींद को दूर भगाइए, अपने सपने को चुनिए। सुबह उठने के बाद भगवान को प्रणाम करने के बाद हमारा पहला काम क्या होता है? अपना बिस्तर ठीक करना। शायद आपको यह छोटा काम लगे, लेकिन यह एक छोटी आदत हमारे दिमाग को अनुशासन सिखाती है। जब दिन की शुरुआत एक पूरे किए काम से होती है तो मन के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास सुबह जब हम अपने घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खोलते हैं तो मानो ताज़ी हवा अंदर आती है और कहती है कि उठो, आज का दिन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। घर में सिर्फ हवा नहीं आती, एक नई ऊर्जा भी आती है। इसलिए सुबह सबसे पहले उठिए और अपने घर को सांस लेने दीजिए। सांस लेने का मतलब है अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ खोल दीजिए। जब सूरज निकलने वाला होता है ना, तो देखिए आसमान कितना सुंदर दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है तो सबसे पहले आपकी आदतें ही बदलती हैं। इसीलिए अगर आप सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठिए, बाकी सब अपने आप बदल जाएंगे। हम सुबह उठते हैं तो अपने लिए भी हम समय निकाल लेते हैं। हमको क्या करना है अपने सपने के बारे में तो सोचते हैं और हमारे घर के काम भी सब जल्दी से हो जाते हैं। नहीं तो क्या है, आप एक दिन देखिए थोड़ा लेट हो गया तो वो पूरा दिन लेट होता ही जाता है। और जितनी जल्दी हम अपना काम कर लेंगे सुबह, उतनी ही जल्दी हम पूरे दिन फ्री भी हो जाते हैं। आप सुबह जब उठेंगी तो सूरज निकलने से पहले ही आपकी सारे काम हो जाएंगे। झाड़ू पोछा, घर की सफाई, सब कुछ हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि घर की सफाई तो रोज़ का ही काम है, इसमें नया क्या है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी गंदे कमरे में बैठकर सुकून महसूस किया है? तो शायद नहीं, क्योंकि घर की सफाई सिर्फ फर्श की नहीं होती, घर की सफाई हमारे मन की भी होती है। जब सब घर साफ होता है तो मन अपने आप हल्का लगने लगता है। इसी झाड़ू लगाते समय सिर्फ धूल नहीं हटती, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने मन की नकारात्मक सोच भी बाहर निकाल दो। कल की चिंता, कल का गुस्सा, कल की थकान, सब कुछ यही छोड़ देती हूँ, क्योंकि हर सुबह भगवान हमें एक नया मौका देता है। और अगर भगवान हर दिन हमें नई शुरुआत देते हैं तो हम अपने पुराने दुखों को क्यों लेके अपने साथ चलें। हम अपने सारे काम करके झाड़ू पोछा, नहा धो ना पूजा पाठ सब हमारा समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी रसोई में आते हैं और कहते हैं रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, यहीं से पूरे परिवार की ऊर्जा शुरू होती है। अगर रसोई साफ होगी तो घर में सकारात्मकता भी बनी रहेगी। एक छोटी सी कहानी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा
कि एक बूढ़े दादाजी से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने खुश क्यों रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं हर सुबह उठकर सिर्फ 2 रास्ते देखता हूँ। उसने बोला, क्या? बोला, पहला शिकायत करने का और दूसरा भगवान को धन्यवाद देने का। और मैं हमेशा दूसरा रास्ता चुनता हूँ, भगवान को धन्यवाद कहने का। प्रार्थना का मतलब भगवान से सिर्फ मांगना नहीं होता है। प्रार्थना का सबसे सुंदर रूप है धन्यवाद। धन्यवाद एक और सुबह देने के लिए, धन्यवाद परिवार देने के लिए, धन्यवाद जीवन देने के लिए। जिस दिन शिकायतें कम और धन्यवाद ज़्यादा होंगे, उस दिन से आपकी खुशियाँ भी बढ़ने लगेंगी। जिस तरह पेड़ पौधे एक दिन में बड़े नहीं होते हैं, उन्हें हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देना होता है, लेकिन एक दिन वो ज़रूर वृक्ष बन जाते हैं और वो हमें फल भी देने लगते हैं, फूल भी देने लगते हैं। उसी तरह हमारा जीवन है। ठीक वैसे ही हमारी सफलता भी रोज़ छोटी छोटी आदतों से बनती है। आज का एक अच्छा काम कल का अच्छा भविष्य बनाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका समय बदले, आपका जीवन बदले, आपका घर बदले, आपका मन बदले, आपकी किस्मत बदले, तो शुरुआत आज से ही कीजिए, अपनी सुबह से कीजिए, क्योंकि बड़ी सफलता की शुरुआत एक अच्छी सुबह से ही होती है। एक बात मैं दिल से कहना चाहती हूँ, हम सब अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हों, हमारे घर में खुशियाँ हों, हमारा परिवार स्वस्थ रहे और हमारा मन हमेशा शांत रहे। लेकिन हम बड़ी सफलता तो चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो अच्छी आदतें होती हैं उन्हें अपनाना ही नहीं चाहते। याद रखिए, ज़िंदगी रातों रात नहीं बदलती, लेकिन रोज़ की अच्छी आदतें एक दिन आपकी पूरी ज़िंदगी सूरज एक संदेश लेकर आता है। वह कभी देर नहीं करता, कभी शिकायत नहीं करता और कभी हार भी नहीं मानता। वह बस अपना काम करता है। अगर प्रकृति अपने नियम नहीं बदलती तो हम अपने नियम क्यों छोड़ रहे हैं? याद रखिए, एक अच्छी सुबह एक अच्छा दिन बनाती है और एक अच्छा दिन एक अच्छी ज़िंदगी बनाता है। और एक अच्छी ज़िंदगी वो कैसे बनती है? तो अच्छी आदतों से बनती है। तो आज ही फैसला लीजिए कि कल सुबह हम सूरज उठने से पहले उठ जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है एक छोटा सा फैसला। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और हर सुबह भगवान को धन्यवाद देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।